चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान के बारे में, मतलब क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हम पूरा पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाताग्रह क्या होते हैं, मतलब एयर फ्रंट्स क्या होते हैं। उसके बारे में बताने वाली हूँ कि एयर फ्रंट क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ बनते हैं और क्लासिफिकेशन उनके क्या क्या होते हैं और मौसम पे इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं, मतलब चाहे वो एयर मास हो, है ना, वायु राशि हो या वाताग्रह हो या फिर जेट प्रवाह हो, वर्षा हो, जो भी हो, बिजली चमक रही है, जैसा भी सब कुछ है वो कहाँ होता है, वो हमारा होता है क्षोभमंडल में। हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी वायुमंडल से घिरी हुई है, मतलब चारों तरफ उसकी हवा घूमती रहती है। तो उसी में उसी पूरी मतलब जो वायुमंडल है बहुत सारी लेयर से बनकर बना होता है। तो लेयर काहे की होती है, लेयर होती है वायु की, मतलब हवा की परतें होती हैं। तो जैसे क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बाह्य मंडल हो गया, तो ये सारी मतलब उसकी पूरी लेयर्स हो गई। तो जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचे का जो मंडल होता है क्षोभ मंडल, ये लगभग 20 किलोमीटर ऊंचा होता है ना। धरातल से 20 किलोमीटर का होता है क्षोभ मंडल। और सारी जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर मास मतलब वायु राशि, वाताग्रह, बरसात, है ना, जो भी सब कुछ है वो यहीं पर होता है, इसी में होता है। मतलब ये 10 से 12 किलोमीटर के आसपास ही ये सारा सब कुछ होता है ना। तो हमारी जो वायु राशि मतलब हमारा जो वाताग्रह है, एयर फ्रंट है, वो भी यहीं पर बनता है। क्या होता है कि दो विपरीत तरह की वायु राशि आती है किसी जगह पर और अपोजिट डायरेक्शन से आती है, मतलब विपरीत दिशा से आती है, विपरीत लक्षण वाली होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लक्षण होते हैं, उनमें उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और वो क्या करती हैं, किसी भी जगह पर जाकर वो जब आती हैं तो एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन जैसी खड़ी हो जाती है। दो दुश्मन होते हैं ना कि उन बिल्कुल मतलब एक दूसरे से डरते नहीं है, ना पीछे हटते हैं, ना कुछ नहीं, बिल्कुल तुम पीछे हटोगे तो हम हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे, एकदम दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये क्या होता है, वायु राशि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती है और एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये वाताग्रह का निर्माण करती है ना। तो यहाँ पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वायु राशि क्या होती है। वायु राशि मतलब वायु का, हवा का बहुत बड़ी एक प्लेट होती है, बहुत हजारों किलोमीटर तक फैली हुई होती है और जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी जो गुण होते हैं पूरी प्लेट में, पूरी लेयर में जितनी भी वायु राशि होती है उसमें सब में बराबर ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, मतलब समान गुण होते हैं। और ये बहुत ही लंबा हजारों किलोमीटर तक फैली हुई होती है। तो दो तरह की वायु राशि होती है, एक ठंडी वायु राशि होती है, गर्म वायु राशि होती है। तो ठंडी और गर्म वायु राशि मिलकर वाताग्रह बनाती है। तो वाताग्रह के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ठंडी और गर्म वायु राशि का होना। तो अभी क्या करती हैं, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे को किसी न किसी स्लोप पर वो क्या करती है, कोई एक स्लोप बना लेती है। और इस यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से गर्म वायु राशि आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ एक स्लोप पे दोनों एक दूसरे से आकर मिलती हैं। तो ये जो स्लोप होता है, यही स्लोप ये या तो ज़्यादा होता है, मतलब स्लोप जो ढाल है ये तो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है, मतलब लगभग 1/25 से 1/100 तक या 1/400 तक ये जो इसका स्लोप है ये होता है। तो इस स्लोप से ही जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती हैं इस स्लोप्स के कारण ही हमको समझ में आती है। तो ये कोई ना कोई स्लोप बनाते हैं। तो ये जो स्लोप होता है ये होता है, इसे वाताग्रह पृष्ठ बोलते हैं इसको, मतलब फ्रंटल सरफेस बोलते हैं, फ्रंटल सरफेस या वाताग्रह पृष्ठ ये बोलते हैं। और ये धरातल हो गया। और दो वायु राशि मतलब ठंडी वायु राशि, गर्म वायु राशि जब आती हैं तो आकर है ना एक दूसरे से किसी न किसी स्लोप पर आकर ये मिलती हैं। अब ये स्लोप ही हमें बताता है कि है ना ये जो मौसम है ये किस तरीके से मौसम पे प्रभाव डालेगी। ये मौसम पे कोई ना कोई प्रभाव डालती है। इसके कारण क्या होता है, दो वायु राशि रहती है, ठंडी और गर्म वायु राशि में ठंडी हवा और गर्म हवा रहती है। तो क्या करती है, इसमें जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो क्या करती है, गर्म हवा जो रहती है उसका नेचर कैसा होता है, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है। तो वाताग्रह में क्या होता है, कि हवा जो होती है नीचे से ऊपर के साइड चलती है ना, मतलब गर्म हवा ऊपर चलती है, नीचे ठंडी हवा रहती है, तो आकर नीचे ठंडी हवा हो जाती है ना। तो ठंडी हवा जब गर्म होती है, धरातल से जब लगती है गर्म होती है, तो गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठकर क्या करती है, ये यहाँ पर
मेघों का मतलब बादलों का निर्माण करती है और उसके बाद वर्षा होती है। तो वाताग्रह में क्या होता है, एयर फ्रंट में क्या होता है, दो विपरीत नेचर की मतलब अपोजिट नेचर की, मतलब अपोजिट नेचर मतलब एक ठंडी है एक गर्म है, वायु राशि एक ठंडी है एक गर्म है, और दोनों आ रही है ना, दोनों मिल रही है, किसी ना किसी स्लोप पर मिल रही है। और इसमें क्या होता है, इसमें हवा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, मतलब कन्वेक्शन करंट इसमें पैदा होते हैं, मतलब संवहन धारा जो होती है, कन्वेक्शन करंट वो पैदा होते हैं। गर्म हवा ऊपर जाती है ना, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, और वो बादलों का निर्माण करती है और उससे बरसात होती है। तो जहाँ पर वाताग्रह बनते हैं वहाँ पर बरसात होती है, और ये मौसम पे कुछ ना कुछ प्रभाव ये हमेशा डालता रहता है ना। तो ये हो गया वाताग्रह। मैंने आपको वाताग्रह की डेफिनेशन बता दी। अब वाताग्रह बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है, कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो उनके जो हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब भौगोलिक कारक कारक क्या है, मतलब भूगोल, मतलब किस अलग अलग जगह से आना चाहिए। मतलब दो तरह की वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि होती है और गर्म वायु राशि होती है ना। हमको पता है कि ठंडी वायु राशि कहाँ बनती है, ठंडी वायु राशि वहाँ बनती है जहाँ पर निम्न उच्च अक्षांश होते हैं, मतलब जहाँ पर शीत होता है ना, जहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, वो अक्षांश जहाँ पर शीत या शीतोष्ण होते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 40 डिग्री अक्षांश या 45 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, ठंडी वायु राशि बनती है। और गर्म जो हवा होती है, सबसे ज़्यादा गर्म वायु राशि कहाँ बनती है, जो भूमध्य रेखा के पास जितने भी क्षेत्र होते हैं, मतलब उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध में, मतलब कि 0 अक्षांश से ये 35 डिग्री अक्षांश तक जितना भी क्षेत्र होता है वो उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में आता है ना। उष्ण मतलब गर्म कटिबंध में आता है। तो यहाँ से जो हवा बनती है वो कैसी होती है, जो वायु राशि बनती है वो होती है गर्म होती है ना। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि एक वायु राशि ठंडी होना चाहिए, दूसरी वायु राशि गर्म होना चाहिए, मतलब कि दो अलग नेचर की होना चाहिए, दोनों के लक्षण अलग अलग होना चाहिए। ठंडी वायु राशि में क्या होता है, वायु बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। गर्म वायु राशि में क्या होता है, वायु गर्म होती है, क्योंकि वो गर्म प्रदेशों से आ रही होती है। ये हो गया। सेकंड क्या होता है, इनमें मूवमेंट होना चाहिए, जो वायु राशि है वो उनमें मूवमेंट होना चाहिए, मतलब एक जगह रुकी हुई नहीं होना चाहिए। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना चाहिए, है ना। तो तभी फ्रंट बनेंगे, तभी वाताग्रह बनेंगे, जब वायु राशि एक जगह से दूसरी जगह आएगी, उसमें मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें होगा। तो अब दो चीज़ होती है कि मूवमेंट भी दो तरीके के होते हैं किसी भी चीज़ में। एक होता है कि मूवमेंट जब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया है कि जब एक दूसरे के पास आना मतलब होता है कन्वर्जेंस, है ना, मतलब अभिसरण। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसरण बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तभी इसमें वाताग्रह बनते हैं, है ना। और जब मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक दूसरे से जब वो दूर जा रहे हैं, मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है, हाँ। तो डाइवर्जेंस जब हो रहा है, अपसरण जब इनका हो रहा है, तो क्या होता है, वाताग्रह नहीं बनते हैं, क्योंकि वायु राशि एक दूसरे के दूर जा रही है। और वायु राशि बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहला नंबर पे है कि दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए। दोनों मतलब कौन, दोनों वायु राशि, है ना। अब यहाँ पर दोनों का मतलब ये नहीं हो गया कि दो पर्सन हो गए, या एक लड़का या एक लड़की हो गया, कुछ भी नहीं, है ना। तो वायु राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का कैसा नेचर होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक ठंडी होना चाहिए, एक गर्म होना चाहिए, और दोनों में मूवमेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंस मतलब एक दूसरे के पास आना चाहिए। और जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या करते हैं, अभिसरण होता है, उनका कन्वर्जेंस होता है, और वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्लोप पर, किसी न किसी ढाल पर आके एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये हो गया कि सबसे पहले क्या हो गया कि दोनों के क्या होना चाहिए, जियोग्राफिकल फैक्टर में क्या होना चाहिए कि दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए, एक ठंडी होना चाहिए, एक गर्म होना चाहिए, और दोनों में मूवमेंट, सेकंड नंबर वाला है कि दोनों में क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। एक मतलब मूवमेंट कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, मतलब दोनों में अभिसरण होना चाहिए। अगर दोनों में अपसरण होने लगा, मतलब वायु राशि एक दूसरे से दूर जाने लगी, तो क्या होता है, वाताग्रह नहीं बनता है, वाताग्रह खत्म होता है। जहाँ पर अभिसरण होता है दो वायु राशि, दो अलग अलग वायु राशि का अभिसरण होता है, वो वाताग्रह का उत्पत्ति क्षेत्र होता है ना। इसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, मतलब वाताग्रह का उत्पत्ति क्षेत्र होता है जहाँ पर अभिसरण होता है दो अलग अलग वायु राशि का। और जहाँ पर दो अलग मतलब वायु राशि का क्या अपसरण होता है, मतलब एक दूसरे से जब वो दूर जाती हैं, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं वाताग्रह का क्षय क्षेत्र, मतलब जहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रंटोलाइसिस हो रहा है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, मतलब वाताग्रह वहाँ से नहीं बन रहा है, हट रहा है। तो ये हो गया।
कि जहाँ पर दोनों पास आती हैं वो उसका उत्पत्ति क्षेत्र होता है, और जहाँ पर दोनों दूर जाते हैं तो वो उनका क्या होता है, वो बाधा ग्रह का क्षय क्षेत्र होता है। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके कैरेक्टर किस तरीके के से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके के होते हैं, मतलब कि जो बाधा ग्रह बनते हैं वो लगभग हमारे जो वायुमंडल है, मतलब हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में भी लगभग 3000 मीटर की नीचाई गहराई पर ही बनते हैं। मतलब 3000 मीटर के नीचे ही ये बनते हैं। 3000 मीटर के ऊपर अगर आप जाओगे तो वो क्या करते हैं, वो नहीं बनते हैं। जितने भी बाधा ग्रह बनेंगे वो 3000 मीटर के नीचे ही नीचे बनेंगे। मतलब ये हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल मैंने अभी आपको इसीलिए शुरू में ये बताया कि क्षोभ मंडल जो है 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इसमें भी जो इस क्षोभ मंडल की जो निचली परत है, उस निचली परत में ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो हमारा जो बाधा ग्रह बनता है वो 3000 मीटर के नीचे ही बनता है। अगर 3000 मीटर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बाधा ग्रह नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर वायु राशि भी उतनी मोटी नहीं होती है ना। तो बाधा ग्रह बनता है 3000 मीटर के नीचे ही नीचे बनता है। मतलब गहराई इसकी क्या होती है, किसी भी बाधा ग्रह की गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 3000 मीटर ही होती है, क्योंकि 3000 मीटर के ऊपर तो वो बनता ही नहीं है। फिर इनकी चौड़ाई क्या होती है, इनकी चौड़ाई लगभग 5 से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब बहुत छोटे भी बन सकते हैं बाधा ग्रह और बहुत बड़े भी बन सकते हैं। मतलब 5 से 80 किलोमीटर तक ही हो जाती है, इनकी चौड़ाई हो जाती है, इनकी लंबाई। और इनकी स्पीड क्या होती है, लगभग 50 से 80 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है ना। मतलब 1 घंटे में ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ये मूवमेंट कर लेते हैं। तो इनकी स्पीड इतनी होती है, और 50 से 80 किलोमीटर तक इनकी स्पीड होती है। 5 से 80 किलोमीटर तक की चौड़े हो सकते हैं, और इनकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 3000 मीटर ही होती है, क्योंकि 3000 मीटर के ऊपर कोई भी बाधा ग्रह या कोई भी एयर फ्रंट नहीं बनता है ना। और हमेशा इसका नेचर है कि हवा जो होती है नीचे से ऊपर जाती है ना, क्योंकि दो अलग वायु राशि रहती है, और वायु जब गर्म हवा रहती है तो वो ऊपर जाती है, और ऊपर जाके क्या करती है, बरसात बादल बनाती है, और बादल बना के क्या करती है, बरसात करती है। तो ये हो गया आपका। अब इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब वर्गीकरण होता है। बाधा ग्रह किस तरीके के होते हैं, बाधा ग्रह 4 तरीके के होते हैं। हाँ, 4 तरीके के बाधा ग्रह होते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो एक तो जैसे वायु राशि का मैंने बताया ना कि वायु राशि 2 तरह की होती है, उष्ण वायु राशि, शीत वायु राशि, मतलब गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि। तो उसी तरीके से सबसे पहले तो बाधा ग्रह दो बाधा ग्रह तो वही हो गए कि एक हो गया हमारा उष्ण बाधा ग्रह, है ना, वार्म फ्रंट जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बाधा ग्रह हमेशा 2 वायु राशि से मिलकर बनेंगे, जो अपोजिट नेचर की होगी। तो इसमें क्या होता है, जो गर्म वायु राशि होती है वो बहुत तेजी से चलकर आती है, मतलब बिल्कुल युद्ध करने के मूड में आती है इस किसी डायरेक्शन से, और दूसरे डायरेक्शन से क्या होती है, ठंडी वायु राशि आती है। यहाँ से गर्म वायु राशि आ रही है, मतलब हाँ गर्म वायु राशि आ रही है, यहाँ ठंडी वायु राशि आ रही है, दोनों आ रही हैं, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मतलब जो गर्म वायु राशि, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और ये क्या करती है, आती है, आते गुस्से में आकर ये क्या करती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है ना। अब हमेशा जो गर्म वायु राशि है वो ऊपर ही चढ़ेगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, और हल्की होकर वो ऊपर जाती है। तो क्या करती है, गुस्से में आती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, और ठंडे वाले के ऊपर चढ़ जाती है ना। तो ये एक स्लोप बना लेती है, इस तरीके का एक स्लोप बना लेती है। और ये स्लोप कैसा होता है, ये हल्का स्लोप होता है, मतलब बहुत लाइट स्लोप होता है। लगभग ये 1/100 से 1/400 तक इसका स्लोप होता है, मतलब कम होता है, मंद होता है इसका स्लोप। और इससे जो बाधा ग्रह बनता है वो उष्ण बाधा ग्रह कहलाता है, या वार्म फ्रंट इसको बोलते हैं, है ना। इसका स्लोप कम होता है। अब क्योंकि स्लोप कम होता है तो ये मौसम में जो परिवर्तन होते हैं इसके धीरे धीरे होते हैं, है ना, और बहुत लाइट भी होते हैं, धीरे धीरे भी होते हैं, लाइट भी होते हैं। क्या करते हैं, ये लगभग धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने में कई बार क्या 1-1, 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। क्या होता है, वायु इसमें गर्म ऊपर होती है ना, ऊपर जाती है, ऊपर जाकर क्या होता है, मैंने बताया कि ऊपर जाके बादल बनाती है। तो इसमें अलग अलग तरीके के बादल बन जाते हैं, पक्षाघ बादल बन जाते हैं, हाँ बादल बनाती है। और फिर क्या होता है, दूसरे दिन वो बादल थोड़े नीचे आ जाते हैं,
ऊपर जो बादल बन रहे हैं, सेकेंड डे क्या होता है बादल थोड़े से नीचे आ जाते हैं, और थर्ड डे क्या होता है बादल नीचे आने के बाद पूरा जो आसमान होता है बादलों से भर जाता है, और थर्ड डे क्या होता है उससे बरसात होने लगती है। तो कई बार हाँ ये इससे बरसात होती है, और बरसात 1 या 2 दिन तक चलती रहती है। तो ऐसा होता है इसमें, और बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं मौसम में, बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, और ये होते रहते हैं, मतलब 1 या 2-3 दिन तक ये बरसात होती रहती है। और जब दक्षिण पश्चिमी हवा आती है, मतलब जो हवा का डायरेक्शन चेंज होता है ना, अक्सर ये दक्षिण पश्चिम हवा जब आती है तो क्या करती है, ये मौसम को साफ कर देती है, ये फ्रंट खत्म हो जाते हैं, वातावरण खत्म हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है, बिल्कुल आसमान में से बादल बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो क्या होता है जब उष्ण वायु राशि उष्ण वातावरण का बनते हैं, जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि से मिलती है, और गर्म वायु राशि बहुत गुस्से में होती है, बहुत तेजी से आती है, बहुत आक्रामक तरीके से आती है, और आकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ जाती है तो कुछ ना कुछ स्लोप बनता है, वातावरण में कोई ना कोई स्लोप ही बनता है, और जो स्लोप है वही डिसाइड करता है कि मौसम कैसे चेंज होंगे। तो इसका जो स्लोप होता है, मतलब इसका जो ढाल होता है बहुत कम होता है। इसका ढाल कम होने की वजह से क्या होता है कि जो मौसम में प्रभाव होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं, बहुत धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, लगभग 2-3 दिन इसमें लग जाते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, हवा जो ऊपर जाती है, ऊपर जाके कुछ बादल बनाती है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है जो बादल होते हैं वो नीचे आते हैं, है ना, और पूरे आसमान में हमें बादल ही बादल छाए दिखते रहते हैं जहाँ पर ये वातावरण बनते हैं। हाँ, और तीसरे दिन क्या होता है बरसात होने लगती है, और 2-3 दिन तक बरसात ही चलती रहती है। फिर जब ये दक्षिण पश्चिम हवा आती है तो वो क्या मौसम को साफ कर देती है, और उसके बाद कुछ दिनों तक क्या है यहाँ पर कोहरा सा छाया रहता है। तो ये होता है उष्ण वातावरण जब बनता है तो ये होता है। सेकंड होता है शीत वातावरण या शीतल वातावरण या ठंडा वातावरण, है ना, या कोल्ड फ्रंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 वायु राशि ही रहेंगी, मतलब एक गर्म वायु राशि होगी, एक ठंडी वायु राशि होगी। ये गर्म वायु राशि हो गई, ये ठंडी वायु राशि होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ठंडी वायु राशि होती है ना, जो कोल्ड एयर मास होती है वो गुस्से में आती है, बहुत तेजी से आती है, बहुत आक्रामक रूप से आती है, और क्या करती है, आती है और आकर इसमें सिर मारती है, अपने जो गर्म वायु राशि है उसमें सिर मारती है, और ये क्या करती है गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेल देती है ना। तो गर्म वायु राशि ऊपर चल जाती है, और जो ठंडी वायु राशि है वो नीचे आ जाती है। मतलब क्या होती है, अब ये गर्म उष्ण वातावरण में क्या होता है, गर्म वायु राशि गुस्से में आती है और वो आकर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। मगर अब इसमें क्या होता है, शीत वातावरण में क्या होता है कि ठंडी वायु राशि बहुत तेज गुस्से में रहती है, बहुत तेजी से चलती है, बहुत आक्रामक रूप से आती है, और आकर गर्म वायु राशि को गर्म वायु राशि में बिल्कुल मूंड मार देती है, मतलब सर मार देती है उसमें बिल्कुल बेल की तरह पे, है ना, और इसको ऊपर ढकेल देती है। मतलब तो ये कुछ स्लोप बनता है, अब ये ढकेल रही है तो यहाँ स्लोप बन रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये जो स्लोप होता है, ये जो ढाल होती है बहुत ज़्यादा होती है ना, ढाल बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1/25 से 1/100, मतलब बहुत तीव्र ढाल बनाती है, बहुत तेज, इसमें स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। और इसके कारण क्या होता है इस स्लोप के कारण क्या होता है, इसमें जो मौसम में चेंजेस बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, है ना। कई बार ये कुछ घंटे में ही चेंजेस कर देती है, और क्या होता है यहाँ पर हमेशा बादल बनते ही हैं ऊपर, है ना, और बरसात होती है। लेकिन क्या होता है ये एकदम से बादल बनाती है, एकदम से बादल छाते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, हाँ, झंझावात होते हैं, हाँ, बिजली कड़कना, बिजली चमकना, बहुत तेज आवाज़ होना, गर्जना होना, ये सब होता है। और बरसात बहुत मूसलाधार बरसात होती है इसमें। तो बरसात कई बार 1-1, 2-2 घंटे भी चलती है, हाँ, तो या 3-4 घंटे, बहुत मतलब कई बार ये आता बहुत कम ही टाइम के लिए, लेकिन जब भी आता है तो तूफान की तरह आता है ना। बहुत ज़्यादा बिजली चमकेगी, बहुत ज़्यादा गर्जना होगी, बहुत आवाज़ आएगी बादलों की, हाँ। और कई बार क्या होता है बरसात के साथ साथ इसमें ओले भी गिरते हैं, है ना। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है, उत्तर पश्चिमी हवा आती है, तो ये क्या होता है, ये मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। उत्तर पश्चिमी हवा मतलब वहाँ आती है, और वो ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, जो हमारे मौसम को भी चेंजेस करती है। तो ये हो गया शीत वातावरण। शीत वातावरण में क्या होता है कि ठंडी जो वायु राशि होती है वो बहुत ही आक्रामक तरीके से आती है, और गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेल देती है, कुछ स्लोप बनाती है। स्लोप बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब 1/25 से 1/100 तक स्लोप रहता है। और ये स्लोप की वजह से क्या होता है, ज़्यादा होने की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस हो जाते हैं, और बहुत
गर्जना मतलब बहुत बिजली चमकना, गर्जना होना, आवाज़ आना बादलों बादलों की, और उसके साथ बरसात होती है, बरसात बहुत तेज़ी से होती है, और कई बार क्या होता है ओले भी गिरते हैं बरसात में। तो ये हो गया। अब थर्ड प्रकार का जो होता है, तीसरे टाइप का जो भी ये है वो है स्थायी वाताग्रह, मतलब स्टेशनरी फ्रंट होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से रुके हुए। कई जगहों पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दो वायु राशि है, एक ठंडी वायु राशि है, एक गर्म वायु राशि है, और दोनों धीरे 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 चल रही है, मतलब दोनों की जो इसमें क्या कोई ना किसी ना किसी की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या दोनों लगभग सेम स्पीड से आती है, धीरे धीरे आती हैं और आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है, बिल्कुल पैरेलल होती है, बिल्कुल पैरेलल। और हमको पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती है वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, है ना, तो बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में आके एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और कुछ नहीं करती, कोई बात नहीं करती, कोई बातचीत नहीं होती और खड़ी रहती हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा टाइम तक ये वाताग्रह बना रहता है, मतलब स्थायी वाताग्रह इसको बोलते हैं। स्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्थायी रहता है ना, क्यों एक दूसरे से मिलती नहीं है, दोनों वायु राशि एक दूसरे से मिलती नहीं है, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़ी रहती है, पैरेलल हो जाती है और ये बना रहता है। इसमें कोई मौसम चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए मौसम चेंजेस इसमें नहीं होते हैं क्योंकि एक दूसरे से मिल नहीं रही है। अगर एक दूसरे से मिलती तो क्या करती, हवा ऊपर जाती और बादल बनते और बरसात होती, लेकिन क्या हो रहा है कि ये एकदम शांत बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़ी रहती है, हाँ। तो ये स्थायी वाताग्रह हो गया। और फोर्थ वाला है अधिवेष्ट वाताग्रह, मतलब कि जब इसको बोलते हैं ऑक्यूलेटेड फ्रंट बोलते हैं। क्या होता है कि अब मैंने आपको दो चीज बताई, उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह। तो अधिवेष्ट हाँ, इनमें क्या होता है गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि एक दूसरे के सामने आती है। मगर कई बार क्या होता है कि जब दो वाताग्रह एक दूसरे के सामने आ जाए, मतलब यहाँ पर उष्ण वाताग्रह और शीत वाताग्रह, हाँ। अब यहाँ पर वायु राशि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है वाताग्रह, मतलब जो बन चुके हैं फ्रंट, वो जब दो एक दूसरे के सामने आते हैं, तो जब ये वाताग्रह भी एक दूसरे के सामने आएंगे तो भी ये कुछ ना कुछ स्लोप बनाते हैं, तो भी ये एक और फ्रंट बनाते हैं, है ना। जैसे दो वायु राशि एक दूसरे के सामने आती है अलग अलग नेचर की, वैसे ही जब दो वाताग्रह अलग अलग नेचर के एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो वाताग्रह बनाते हैं वो अधिविष्ट वाताग्रह बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हवा ऊपर जाती है, हल्की हवा, गर्म हवा ऊपर जाती है, बादल बनाती है और बरसात होती है, ये इसमें होता है। मगर क्या होता है, इसका जो नेचर, मतलब इसमें जो मौसम में चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल निश्चित नहीं होते। अगर उष्ण वाताग्रह जो है, मतलब उष्ण वाताग्रह जो आया है और वो धरातल से, मतलब हमारी जो भूमि है उससे ये लगा हुआ है, मतलब स्लोप इस तरीके का है ना, तो नेचर कैसा होगा, नेचर वैसा होगा मौसम का जैसा उष्ण वाताग्रह में बनता है। मतलब बिल्कुल बरसात होगी, हल्की हल्की बरसात होगी, है ना, और बिल्कुल शांति से बरसात होकर चली जाएगी, 3-4 दिन लगेंगे इसमें और ऐसा इसमें होगा, हाँ। लेकिन जब शीत वाताग्रह तेजी का स्पीड ज़्यादा होगी, तेजी से होगा ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो शीत वाताग्रह है वो धरातल के साथ मिला रहेगा, मतलब स्लोप इस तरीके का होगा। और जब स्लोप इस साइड होगा तो क्या होगा कि जो भी नेचर होगा वो मौसम में जो भी प्रभाव होंगे वो उस तरीके के होंगे जो शीत वाताग्रह में चेंजेस होते हैं। मतलब बहुत गर्जना होगी, बहुत बिजली चमकेगी, बिजली कड़केगी, बिजली गिरेगी भी, बरसात भी होगी और बहुत मूसलाधार बरसात भी हो सकती है ना, और कई बार ओले भी गिर सकते हैं, है ना, और बहुत लंबे समय के लिए भी हो सकती है बरसात, या फिर बहुत थोड़े से समय के लिए भी हो सकती है। तो ये सब कुछ होता है। तो ये वाला जो वाताग्रह होता है वो होता है अधिवेष्ट वाताग्रह होता है। तो मैंने आपको बताया कि वाताग्रह क्या होते हैं। वाताग्रह मतलब जब दो वायु राशि एक दूसरे के पास आती है ना। दो वायु राशि ये होती है, वायु राशि मतलब जो हमारे जो वायु बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है और जिसमें उसकी पूरे लेयर में तापमान और आर्द्रता संबंधी जो भी गुण है वो समान होते हैं, तो वो वायु राशि होती है। वायु राशि दो तरह की होती है, ठंडी वायु राशि, गर्म वायु राशि। तो जो ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होता है, उनका अभिसरण होता है और उसकी वजह से वाताग्रह बनते हैं, मतलब एयरफॉन्ट्स उसकी वजह से बनते हैं। तो जो एयरफॉन्ट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उष्ण, शीत एयरफॉन्ट, स्थायी, स्टेशनरी और अधिविष्ट। तो ये 4 तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब उष्ण वाताग्रह बनता है तो मतलब गर्म वायु राशि बहुत आक्रामक रूप से आती है और ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है।
मौसम में इसमें चेंजेस होते हैं, स्लोप बहुत कम होने की वजह से धीरे धीरे चेंजेस होते हैं मौसम में। और क्या होता है, बरसात भी बहुत धीरे धीरे सी होती रहती है ना। और 2-3 दिन तक ये लगभग चलता है। और जब दक्षिण पश्चिम हवा आती है तो मौसम कैसा हो जाता है, साफ हो जाता है ना। वाताग्रह में क्या होता है, जब शीत वायु राशि बहुत गुस्से में आती है और ठंडी वायु राशि को ऊपर ढकेल देती है, उसके नीचे चली जाती है ना। गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेल देती है और ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि के नीचे आ जाती है। तो स्लोप बहुत हाई स्लोप बनता है, मतलब बहुत तीव्र स्लोप बनता है। 1/25 से 1/100 मतलब का ये स्लोप बनता है। और इसमें क्या होता है, मौसम में चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा गर्जना होती, बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है। स्थायी वाताग्रह क्या होता है, जब दो वायु राशि बिल्कुल एक ही स्पीड से आ रही हैं, है ना, शांति भाव से चली आ रही हैं, एक दूसरे के सामने आ रही हैं और आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो जा रही है, मिल नहीं रही है, पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के सामने खड़ी हो जा रही हैं। और क्या होता है, ये स्थायी इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये चलता रहता है वहाँ पर, है ना। हवा बहुत स्थायी रहती है वहाँ पर, और यहाँ पर मौसम में चेंजेस नहीं होते हैं। फोर्थ होता है अधिवृष्टि वाताग्रह मतलब जो मतलब दो अलग अलग नेचर के वाताग्रह जो होते हैं, मतलब फ्रंट, ये फ्रंटिंग है, दो फ्रंट मिलकर एक तीसरा फ्रंट बनाते हैं, है ना। दो वाताग्रह मिलकर एक तीसरा वाताग्रह बनाते हैं, तो ये हो जाता है अधिवृष्टि वाताग्रह होता है। और मौसम में क्या प्रभाव पड़ते हैं, मौसम में उसी तरीके के प्रभाव पड़ते हैं जिस तरीके की जो भी वाताग्रह की मतलब जो वाताग्रह ज़्यादा आक्रामक होगा, मौसम भी उसी तरीके का होगा, है ना। मतलब जो बंदा ज़्यादा आक्रामक होता है तो वो पूरा की पूरा जो अपना वातावरण है उसी तरीके का कर लेता है ना। डर के मारे लोग उसी के जैसे करने लगते हैं, उसी के जैसे बोलने लगते हैं। तो उसी तरीके से इन वाताग्रह का भी है कि उष्ण वाताग्रह अगर ज़्यादा हैवी होगा, ज़्यादा आक्रामक तरीके से रहेगा, तो वो पूरे मौसम को अपने हिसाब से ढाल लेगा, है ना। और अगर शीत वाताग्रह ज़्यादा हैवी होगा, मतलब, है ना, ज़्यादा आक्रामक तरीके से आएगा, तो पूरे मौसम को शीत वाताग्रह के अनुसार वो बदल देता है। तो इसमें दो तरीके के अधिवृष्टि वाताग्रह में दो तरीके के मौसम बन सकते हैं। जो भी आक्रामक होगी वाताग्रह, मतलब जैसा जो भी बंदा आक्रामक होता है, वो अपने चारों साइड के, या तो वो जिस तरीके से, मतलब आप सीएम को आपका जो भी, मतलब जो भी सरकार बनती है, उसी तरीके से अपने आप को बदल लेती है, अपने पूरे देश को बदल लेती है। तो मतलब वाताग्रह का भी यही होता है कि जिस तरीके की ज़्यादा आक्रामकता होगी, वो अपने अनुसार दूसरे पूरे को बदल लेगी। तो ये मैंने आपको बताया वाताग्रह के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।